इस कटोरी के अंदर मैंने काले कौच के बीज रखे हुए हैं जिन्हें मैं शुद्ध करने वाला हूँ और इन्हें शुद्ध करने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ती है और कौच के बीजों को शुद्ध करने के लिए इन्हें दूध में ही उबाला जाता है और इसी प्रकार से ये शुद्ध होते हैं। तो देखिए दूध गर्म होकर के खौलना शुरू हो चुका है और जो हमारे कौच के बीज हैं वह भी उबलने शुरू हो चुके हैं। तो पूरी तरह से उबल जाने के बाद में ये शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद में इसके ऊपर के छिलके हटा करके और इनके बीजों को अलग करके इसे धूप में सुखा लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पुरुषों की ताकत के साथ साथ दुबले पतले भी इसका प्रयोग करके हष्ट पुष्ट हो सकते हैं और जो थके थके से रहते हैं, शरीर में आलसीपन रहता है, शादीशुदा जिंदगी में निराशापन और काम इच्छा की पूर्ति का ना होना और संतुष्टि की कमी हो जाना, कुल मिलाकर कहें तो वीर की कमी के कारण ही यह सब होता है और साथ में वीर के पतलेपन की भी शिकायत हो जाती है। तो ऐसी कमी हो जाने पर व्यक्ति बाहर से तो ठीक ठाक लगते हैं परंतु अंदर से बहुत ही कमजोरी महसूस करते हैं। कई नवयुवक हैं जो कुछ गलतियों से अपने आप को अंदरूनी रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि आने वाली मैरिज जो लाइफ होगी वह कैसे बीतेगी, सोचकर ही मन उदास हो जाता है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि बेकार में सोचकर अपने आप को डराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से खाइए पिए, गलत चीज़ों से दूर रहें, अपनी दिनचर्या को सही रखें और इन प्राकृतिक चीज़ों का समय समय पर प्रयोग करते रहें तो आप में पौरुष बल की कमी कभी नहीं होगी। वीर की कमी होने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, साथ ही शुक्राणु भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर व्यक्ति अंदरूनी तनाव को झेलते हैं, किसी से कहने से भी संकोच करते हैं, सोचते हैं कि कहीं कोई मजाक ना बना दे। वैसे आज के दौर में ऐसा होता भी है। तो चलिए ज़्यादा ना कहते हुए काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, जिन चीज़ों को हम प्रयोग करने वाले हैं उनके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे नागौरी अश्वगंधा कहा जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। ये वीर की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ाता है और काम शक्ति को भी बढ़ाने वाला होता है। ये रसायन के साथ साथ शरीर में होने वाले दर्दों को भी दूर करता है और ये बहुत ही गर्म होता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे ही सफ़ेद मूसली कहा जाता है। ये जो है बहुत ही वीरवर्धक होती है और उष्ण वीर या धातुवर्धक वात विकार को नाश करने वाली होती है और यह चिकनी रसायन होती है और ये थकावट को दूर करती है, वीर के पतलेपन को भी दूर करती है और कमजोरी की जो शिकायत होती है उसे भी ये दूर भगाती है। तो चलिए अब बात करते हैं शतावर की। तो शतावर बलकारक होता है, ये वात के दर्द को दूर करता है, शुक्राणुओं की जो कमी होती है ये उनको दूर करता है और शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा देता है। ये शीत वीर होता है, बिना इसके वीर को बढ़ाने वाले योगों को अधूरा ही समझा जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौच के बीज के विषय में भी। तो कौच के बीजों को कैसे शुद्ध किया जाता है ये तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। तो कौच के बीजों की बात करें तो इसे केवांच भी कहा जाता है। केवांच मधुर, उष्ण, वीर्य और बलकारक होता है और वाजीकर गुणों की ये वृद्धि करता है। यह भी शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने वाला होता है तथा ये भी वीरवर्धक होता है और साथ में ये बलकारक भी होता है और हाथ पैरों के दर्द भी जो होते हैं उनको भी ये बहुत ही फायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दूध में उबालने के बाद में मैंने इनके छिलके हटा करके और इन्हें धूप में सुखा लिया था। धूप में सुखाने के बाद में अब मैं इन्हें ओखली में डाल करके कूट लूँगा और बाकी की बची 3 चीज़ें हैं इनको भी बारी बारी से कूट करके अलग अलग मैं रख लूँगा ताकि मिक्सी में डाल करके पीसने में कोई कठिनाई पैदा ना हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कौच के बीजों को जो मैंने ओखली में डाला था उनको कूटने के बाद में अब ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इनको कूटना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत ही सख्त होते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि अश्वगंधा भी कूटने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है और जो हमारी शतावर थी वह भी कूटने के बाद में अब ऐसी दिख रही है। ये शतावर जो होती है ये बहुत ही सख्त होती है। तो दोस्तों, 3 चीज़ों को तो हमने कूट लिया है, अब बची हमारी सफ़ेद मूसली, अब उसे भी हम कूट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सफ़ेद मूसली को भी कूट लेते हैं। वैसे इसे साबुत भी पीसा जा सकता है क्योंकि इतनी ये सख्त नहीं होती, किंतु जो शतावर होती है वो सख्त होती है और सख्त का कारण ये होता कि उनमें नमी बहुत जल्दी पकड़ती है और नमी की वजह से ये लसमदार हो जाती है, इस वजह से ये पिस नहीं पाती। तो इसे धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी होता है और धूप में सूखने के बाद में जब ये सख्त हो जाए तभी इसे पीसा जा सकता है, किंतु इसे अकेले कभी ना पीसें। इसे पीसना है तो सभी के साथ पीसें। अगर इसे आप अकेले पीसेंगे तो ये लस्सेदार होने की वजह से आपस में चिपक जाती है, इसीलिए शतावर को सबके साथ मिला करके ही पीसें। तो देखिए दोस्तों, इन सबको पीसने के लिए मैंने मिक्सी को यहाँ पे रख लिया है और कूटने के बाद में इन सबको मैंने आपस में मिला लिया है और मिलाने के बाद में ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं।
तो चलिए अब जो है जार को ले करके और इन सबको उसमें डाल करके और इन्हें पीसने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये चारों चीज़ें मोटी कुटी हुई थी, तो इन्हें पीसने के लिए मैं बड़े वाले जार का ही प्रयोग करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोटी कुटी हुई हैं। तो ये बड़े वाला जार जो होता है इन सबको आसानी से पीस देता है। तो दोस्तों इन सबको आप लेना चाहते हैं तो बाज़ारों में ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं, या फिर किसी पंसारी की दुकान से भी आप ले सकते हैं। ये पंसारियों की दुकान पर साबुत मिलती है। इन सबको पिसाया भी लेना चाहते हैं तो किसी अच्छी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब इसे पीसने की तैयारी, और पीसने के बाद में देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों अब ये पूरी तरह से पीस चुका है और पीसने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है। और जार में पीसने के बाद में ये ऊपर तक चढ़ के चिपक सा गया है। और ये पीसने के बाद में जो ऊपर तक चढ़ के चिपक गया है इसकी वजह सिर्फ सतावर है, क्योंकि जो सतावर होती है वह लसमदार होती है और पीसते हुए गर्म होने के बाद में ये ऊपर तक चढ़ के चिपक जाती है। इसे पीसने के बाद में मैंने थाली में इसे रख लिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आधे चम्मच से लेकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसे 1 चम्मच तक भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसके फ़ायदे और गुणों के बारे में और इसके खाने के तरीके के विषय में। तो आप इसका सेवन सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ आधे से 1 चम्मच की मात्रा में इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं इसके खाने से उनका शरीर का वजन बढ़ता है, और वीर्य की मात्रा जिनमें कम हो गई है या पतलेपन की शिकायत हो गई है ये उसे दूर करता है, और ये वीर्य को गाढ़ा कर देता है। उत्तेजना को भी ये बढ़ाता है, साथ में जो इम्यूनिटी की पावर होती है उसको भी ये बढ़ा देता है। दोस्तों काम इच्छा की शक्ति को ये बल देता है, और जो धातु रोग की शिकायत होती है उसको ये ठीक करता है। मेहनत करने वाले इसके प्रयोग करने से वे लोग थकान महसूस नहीं करते। बड़ी उम्र वाले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं तो उनको यह लाभ पहुंचाता है। दोस्तों पित्त प्रकृति वाले जिनको शरीर में गर्मी और जलन की शिकायत होती है तो वे इसमें मिश्री मिलाकर और इसका सेवन दूध के साथ करें, और जो कफ प्रकृति वाले हैं तो इसका पुराने गुड़ के साथ इसका प्रयोग करें। अगर आप वात प्रकृति वाले हैं तो इसका सेवन दूध और घी के साथ इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको ये बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। और जो मधुमेह के रोगी हैं और इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो वे बिना मीठे के ही इसको प्रयोग में ला सकते हैं, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वह दूध और मिश्री के साथ इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि परहेज़ में आप जो है तली भुनी और तीखे चीज़ों का परहेज़ करें और उसे त्याग दें, और विशेष करके जो खटाई होती है उसको तो बिल्कुल भी इस प्रयोग के दौरान में बंद कर दें। तो आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।